अनंत सबसे छोटा था और तब से उनके एक गॉडफादर है। और अभी मैं नीता को कहता हूं कि जो अनंत के गॉडफादर है उनको आप स्टेज पे बुलाइए। गॉडफादर स्टेज पे आइए। शाहरुख, अभी आपको अनंत और राधिका के पास छोड़ रहा हूँ। आप जरा इनसे बात करिए, हम लोग आपको सीट पे से देखते हैं। So everybody, namaskar. आदाब। मुकेश भाई से थोड़ी गुजराती सीख के आया हूं, तो केम छो। तो अगर मैं कुछ बोलूं गलत गुजराती में तो इन सब की मिस्टेक है। इन्होंने सिखाया मुझे गलत। अगर सही बोलूं तो वो मेरी इंटेलिजेंस है। जामनगर तबीयत एकदम तबला तोड़ छे ने। तमे लोग जमी लीधो कि ने? तमे लोग बहु सारो लागे छे। बस क्योंकि मैं शाहरुख हूं, मुझे सारी यहाँ जो लड़कियां हैं, सारी लेडीज हैं, ज्यादा सुंदर लग रही हैं। So good evening to all the beautiful and pretty and wonderfully dressed ladies of जामनगर। जब मैं यहाँ आ रहा था, आप सबको पीछे सुनाई दे रहा है ना सब कुछ? एक बार पीछे से चिल्ला दो प्लीज। हाँ, ये तो दिल्ली तक जाएगी आवाज। तो जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने अनंत भाई से पूछा कि यार मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, तो उन्होंने कहा सिर्फ आप रिलायंस परिवार के साथ मुखातिब होगे, उनसे बातचीत करोगे और चले जाओगे। लेकिन ये फंक्शन जो है बहुत ज्यादा चलेगा, इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लोग और सरप्राइजेस आपके सामने आने वाले हैं। फिर अनंत ने मुझे कहा कि अपनी फिल्मों के कुछ डायलॉग्स बोल देना, तो आप सुनना चाहेंगे? ये जो डायलॉग्स हम फिल्मों में लिखते हैं बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं। जैसे वो स्पीच थी, सब लोग मुझे कहते हैं कहने के लिए 70 मिनट हैं तुम्हारे पास। तो ऐसे सब अच्छे डायलॉग होते हैं, रोमांटिक वाले होते हैं। लेकिन सच बात ये है कि हम जो डायलॉग्स लिखते हैं वो हम लोगों से प्रभावित होकर, उनसे इंस्पायर होकर लिखते हैं। The inspiration behind some of the nicest dialogues we have done are people. रात हो गई थी, 9-10 का ही टाइम था, लेकिन बच्चा था इसलिए गाड़ी में सो गया। उसको उठाते रहे, कोई उठा ही नहीं वो। And everybody had told me the refinery is so big, it is so huge. So I prepared myself, yes, this refinery is going to be very, very big. और जब मैं यहाँ पर पहुंचा और मैंने मैग्नीट्यूड देखा रिफाइनरी का, जामनगर का, आप लोगों का, जो परिवार यहाँ पर उस वक्त यहाँ पर था, जो सीनियर मेंबर्स हैं रिलायंस परिवार के, I was completely awe-inspired and taken aback कि इतनी बड़ी चीज एक ही वजह से हो सकती है, किसी एक आदमी के सपने की वजह से। And of course, this unlikely and impossible dream was dreamt by धीरूभाई अंबानी जी। कितना परिश्रम किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, so many impossible things to overcome। कितनी, तो मेरा पहला डायलॉग जो है
वो धीरू भाई अंबानी जी से इंस्पायर्ड है। एक तो मुझे जामनगर का जामनगर बड़ा अच्छा लगता है। तो धीरू भाई अंबानी जी ने कहा होगा, जामनगर इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी दिल को, किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सो माय फर्स्ट डायलॉग टू द कोशिश ऑफ धीरू भाई अंबानी जी जो सक्सेस। तो हम लोग बैठ के बहुत बातें करते हैं घंटों तक, और वो खाते हैं क्या, चाट खाते हैं साथ में बैठ के, रगड़ा खाते हैं, मुकेश भाई को बहुत पसंद है। तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ बिजनेस कैसे चलता है सर ये। तो उन्होंने मुझे बताया यार कई बार जब मैं बिजनेस करता हूँ तो उसमें उतार झुकाव होता रहता है, उठान होता है, गिराव होता है। कई लोग बोलते हैं कि अब हम फेल हो जाएंगे। एक दो बार लोगों ने कहा कि रिलायंस हार गया, तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया। तो उन्होंने कहा मैंने सारे रिलायंस परिवार को बुलाया और ये सारी बात उन पर उलट कर दी, क्योंकि कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को ठीक है। आज हम जामनगर में हैं, बाजीगर पुराना हो गया, हार कर जीतने वाले को मुकेश अंबानी कहते हैं। अब तो मुकेश भाई इतने आगे निकल गए कि उनके दुश्मन कुछ करते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है, क्लियरली मालूम है उनके दुश्मनों को कि मुकेश अंबानी के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो मुकेश अंबानी का दुश्मन है। और उन्हें भी पता है, वो इतने दूर निकल चुके हैं कि मुकेश अंबानी को पकड़ना मुश्किल नहीं है। टंग 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 नामुमकिन है। अब 15-20 साल बाद मैं फिर आया हूं यहां पर जामनगर में, तो 2-3 चीजें बदल गई हैं। अब जामनगर इतना बड़ा हो गया है, आपका रिलायंस परिवार और भी बड़ा हो गया है, अनंत भी बड़ा हो गया, शादी करने वाला है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा बदली है वो ये है कि अब अनंत सोता नहीं है रात को, और दिन को भी नहीं सोता है। रात को वो अपने जानवरों की